हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ पालक से बनने वाले बहुत ही टेस्टी वड़े की रेसिपी। इसे आप फ्रीज़र में 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसे बनाने में 2 से 3 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल होता है। ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पालक ले लेंगे। पालक को अच्छे से वॉश कर लेना है। इसकी डंडियाँ नहीं निकालनी है, इसे डंडी के साथ ही बनाएंगे। अब थोड़ा सा पालक ले लेंगे और इसे जितना बारीक हो सके उतना बारीक कट कर लेंगे। पालक हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन होता है। इसके साथ ही में ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हड्डियों के लिए, आँखों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इसके और भी कई फ़ायदे हैं। पालक को अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। यह हर किसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सारे पालक को अच्छे से चॉप करने के बाद एक बोल में ले लेंगे। अब एक ग्राइंडर जार में 6 लहसुन, 1 इंच अदरक, 3 हरी मिर्च और 1 चम्मच जीरा डालकर इन सभी को दरदरा पीस लेंगे। आप चाहें तो इन्हें ग्राइंडर जार में पीसने के बजाय खलबट्टे में दरदरा कूट सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे दरदरा पीसना है, इसमें पानी नहीं ऐड करना है। ग्राइंड करने के बाद इस अदरक लहसुन मिर्ची के पेस्ट को हम पालक में मिला देंगे। अब इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन को इस तरीके से हाथों पर क्रश करके डाल देंगे। अजवाइन हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे जो वड़ी है तीखी नहीं बनेगी, कलर अच्छा आएगा। इसके साथ ही में जाएगा स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें आधा कप बेसन ऐड करेंगे। आप चाहें तो बेसन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं, जितनी ज़रूरत लगे उस हिसाब से मिलाते जाएं। वड़ों को कुरकुरा बनाने के लिए इसमें 1/4 कप चावल का आटा ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को बिल्कुल बढ़िया से मसल कर मिक्स करिएगा। तभी इसमें कितना पानी ऐड करना है इसका बिल्कुल सही आइडिया लगेगा। आप देख सकते हैं मिक्सचर थोड़ा ड्राई है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका आटा गूँथ लेंगे। प्रॉपर आटा नहीं गूँथना है, बस सारी चीज़ें अच्छे से बाइंड हो जाएं, एक जगह इकट्ठा हो जाएं। बस इतना ही पानी डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से बाइंड हो चुकी हैं। अब इस मिक्सचर को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं रखेंगे, इसे फटाफट से स्टीम कर लेंगे, वरना जो पालक है वो पानी छोड़ देगी और ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। जब इसमें पानी डालकर आटा गूँधेंगे ना, उसी समय आप गैस पर एक भगोने में या पतीले में पानी उबलने के लिए रख दीजिएगा। इसके साथ ही में जिस बर्तन पे इसे स्टीम करना है उस बर्तन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर ये जो हमने पालक और बेसन का आटा गूँथा है इसे रख देंगे। पतीले में पानी बॉयल होने लगा है। अब इसके अंदर ये बर्तन रख देंगे और इसे ढककर 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे। 12 मिनट बाद गैस को बंद कर देंगे और ढक्कन हटा देंगे। और भगोने से निकालने से पहले इसे बार चेक कर लेंगे टूथपिक की मदद से। अगर टूथपिक क्लीन निकले इसका मतलब यह बिल्कुल अच्छे से पक गया है अंदर तक। इसे भगोने से निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसके पीसेस कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसके और पतले पीसेस कट कर सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से अंदर तक अच्छे से पक गया है। आप चाहें तो इसे कट करने के बाद फ्रीज़र में हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसे दोनों साइड से बढ़िया से सेक लेंगे। पैन में 2 चम्मच ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें एक एक करके ये वड़ियाँ रख देंगे। आप चाहें तो इन्हें सेकने के बजाय बेक कर सकते हैं या एयर फ्रायर में फ्राई कर सकते हैं। अब इन्हें तब तक सेकेंगे जब तक नीचे साइड से हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब नीचे साइड से हल्के गोल्डन ब्राउन जाएंगे तब इन्हें पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और इसी के साथ यह दोनों साइड से बिल्कुल बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो चुका है। अब इन्हें पैन से निकाल लेंगे। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इन्हें आप हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। यह बच्चों और बड़ों हर किसी को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।